छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत की वीर भूमि पर अनेक महान राजा हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे बालक की कहानी है जिसने बचपन में एक सपना देखा था, अपनी प्रजा के लिए स्वराज्य का सपना। यह कहानी है साहस, बुद्धिमत्ता, त्याग और अदम्य संकल्प की। 17वीं शताब्दी का भारत। उत्तर में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, दक्षिण में विभिन्न सल्तनतें शासन कर रही थीं। आम जनता अत्याचारों और युद्धों से परेशान थी। इसी समय महाराष्ट्र के दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित शिवनेरी किले में इतिहास एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा था। 19 फरवरी 1630 की रात। किले के चारों ओर सन्नाटा था, आसमान में बादल छाए हुए थे। किले के भीतर माता जिजाबाई भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उनकी प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो धर्म की रक्षा करे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और इस भूमि को गौरव प्रदान करे। कुछ ही समय बाद एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शिवाजी महाराज। किसी को नहीं पता था कि यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। बालक शिवाजी महाराज का बचपन सामान्य नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब शिवाजी महाराज वीरों की कहानियां सुनते थे। रात को माता जिजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थीं। वे भगवान राम के आदर्श बताते हुए कहती, एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। महाभारत की कथा सुनाते हुए कहती, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही सच्चा जीवन है। इन शब्दों ने बालक शिवाजी महाराज के हृदय में गहरा प्रभाव डाला। धीरे धीरे उनके मन में एक प्रश्न जन्म लेने लगा, क्या हमारी भूमि पर हमारा अपना राज्य नहीं हो सकता? यही प्रश्न आगे चलकर स्वराज्य के संकल्प में बदल गया। लगभग 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ रायरेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर में दीपक जल रहे थे। शिवाजी महाराज ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, हम इस भूमि को अन्याय से मुक्त करेंगे, हम हिंदवी स्वराज्य स्थापित करेंगे। सभी साथियों ने उनका साथ देने की शपथ ली। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, यहीं से स्वराज्य की यात्रा शुरू हुई। उस समय शिवाजी महाराज के पास न बड़ी सेना थी और न विशाल धन, लेकिन उनके पास साहस और रणनीति थी। 1646 में उन्होंने तोरना किले पर अधिकार करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में मराठा सैनिक चट्टानों पर चढ़ते हुए किले तक पहुंचे। सुबह होने तक तोरना किला शिवाजी महाराज के नियंत्रण में था। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। किले में मिला धन आगे स्वराज्य निर्माण की नींव बना। बीजापुर दरबार में शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति चिंता का कारण बन गई। तब भेजा गया शक्तिशाली सेनापति अफजल खान। अफजल खान ने रास्ते में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया ताकि शिवाजी महाराज क्रोधित होकर खुले मैदान में आ जाएं, युद्ध करें। लेकिन शिवाजी महाराज उसकी चाल समझ गए। दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ किले के पास तय हुई। मुलाकात के दौरान अफजल खान ने धोखे से हमला किया, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने वाघनख से पलटवार किया। अफजल खान घायल होकर गिर पड़ा। यह घटना पूरे भारत में शिवाजी महाराज की वीरता का प्रतीक बन गई। कुछ समय बाद शिवाजी महाराज पन्हाला किले में घिर गए। शत्रु सेना चारों ओर से हमला कर रही थी। ऐसे समय में उनके वीर सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज आप आगे बढ़िए, जब तक मेरे शरीर में प्राण है कोई आपको छू नहीं सकता। घोड़खिंड में बाजी प्रभु ने हजारों सैनिकों का सामना किया, अंतिम सांस तक लड़ते रहे। जब शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच गए, तब उन्होंने वीर गति प्राप्त की। आज वह स्थान पावनखिंड कहलाता है। औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा।
शाहिस्ता खान पुणे में डेरा जमाकर बैठ गया। एक रात शिवाजी महाराज अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ गुप्त रूप से महल में प्रवेश कर गए। अचानक हमला हुआ। महल में अफरा तफरी मच गई। शाहिस्ता खान घायल होकर भाग निकला। इस घटना ने मुगल साम्राज्य को झकझोर दिया। 1666 में शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया। बाद में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बीमारी का नाटक किया। हर दिन मिठाइयों और फलों की टोकरियां बाहर भेजी जाने लगीं। एक दिन उन्हीं टोकरियों में छिपकर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज बाहर निकल गए। जब मुगलों को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 6 जून 1674 रायगढ़ किले में भव्य समारोह आयोजित हुआ। देश भर से विद्वान और संत आए। वैदिक मंत्रों के बीच शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। अब वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे स्वराज्य के आधिकारिक सम्राट बन चुके थे। माता जीजाबाई का सपना पूरा हो चुका था। अध्याय 10 अंतिम संदेश और अमर विरासत। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनका स्वराज्य जीवित रहा। उन्होंने सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना ना चाहिए। धर्म और मानवता की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच्चा राजा अपनी प्रजा के लिए जीता है। साहस और बुद्धिमत्ता से बड़ी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की भावना जाग उठती है। उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। जय भवानी, जय शिवाजी महाराज।